अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो 5 साल की मल्टी एंट्री के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के 5 साल की मल्टी एंट्री यूएई की कैसे हासिल कर सकते हैं, किस तरह इसको खुद अपने लैपटॉप के ऊपर, पीसी के ऊपर किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त फिर क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो आते हैं असल टॉपिक की तरफ। 5 साल की मल्टी एंट्री के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लाजम होनी चाहिए। 6 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें मिनिमम बैलेंस, जो क्लोजिंग बैलेंस है वो $4000 यानी पाकिस्तानी कम से कम 7 लाख रुपये उसमें मौजूद हो, और वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास PDF फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में आपके पास मौजूद हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए वो बता रहा हूँ। आपके पास स्कैन हुई पासपोर्ट कापी हो, चाहे वो PDF में है चाहे वो JPG में है। आपके पास स्कैन हुई पिक्चर हो। बेहतर तो ये है कि आप पिक्चर जब स्टूडियो से बनवा लें तो कोशिश करेंगे वही पिक्चर जो है प्रिंट निकलवाने की बजाय आप उसे WhatsApp पे या ईमेल पे मंगवा लें और उसी पिक्चर को अपने पास सेव रखें। तीसरी चीज़ आपके पास है वो मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से बनवा सकते हैं, बड़ी ईजीली ये बन जाती है। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट जो लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। काफ़ी सारे बैंक्स ये PDF फॉर्मेट में दे देते हैं। अगर आपका बैंक आपको PDF में नहीं दे रहा तो JPG में लेके उसका प्रिंट लेके उसको JPG में स्कैन करके उसको PDF में कन्वर्ट कर लें। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जब भी आप 5 साल की मल्टी एंट्री इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि 5 साल की मल्टी एंट्री आप अप्लाई कैसे करेंगे। गूगल पे जाके आपने ICA स्मार्ट सर्विसेज पे जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपने इसको ओपन कर लेना है। ICA स्मार्ट सर्विसेज आपने इसको लिख के गूगल के ऊपर आपने एंटर करना है, तो आपके सामने ICA की वेबसाइट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी, जिसमें जो सबसे पहले लिंक आ रहा है, सबसे पहले जो चीज़ आ रही है आपने उसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर देना है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप दुबई में भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दुबई में अप्लाई करना है तो आप GDRFA की वेबसाइट पर जाएंगे। अगर आपने बाकी स्टेट्स में अप्लाई करना है तो फिर आप ICA स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर जाएंगे। मैं फ़िलहाल आपको ICA स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। जब आप ICA स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट पर आ जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, ये इंटरफेस आएगा। लेकिन आपने करना क्या है, जो ICA की स्मार्ट सर्विसेज की वेबसाइट है वो पाकिस्तान में नहीं चलती। समटाइम्स ये हैक हो जाती है या फिर ये इसके ऊपर रश होता है तो ये वेबसाइट रन नहीं करती। आपने इसका बीटा वर्जन जो है वो आपने इसको उसमें चलाना है। आपने इसको जो इसके ऊपर एड्रेस में बार में एड्रेस आ रहा है, इसके ऊपर आपने जाके वहाँ पे जाके आपने इसको जहाँ पे स्मार्ट सर्विसेज लिखा हुआ है उससे पहले आपने स्मार्ट से पहले बीटा डॉट लिख के उसको एंटर करना है। तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो आपके लिए बड़ा इजीली इसको ऑपरेट करना आसान होगा और इसमें डॉक्यूमेंट्स अटैच करने भी आसान हो। कहीं पे भी जाके ये हैंग नहीं होगा या फिर ये बार बार रीस्टार्ट नहीं होगा। तो इस तरह जो है बीटा डॉट स्मार्ट सर्विसेज पे जाके आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे पब्लिक सर्विसेज में जाके, जब आप इसको ओपन करेंगे पब्लिक सर्विसेज में, ये आपके पास ये इस तरह का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये जो स्क्रीन आपके पास आएगी इसमें आपके पास ये ऑप्शन आ रही है वीज़ा मल्टी एंट्री लॉन्ग टर्म वीज़ा की। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक सर्विस कार्ड है और साथ इसके लिखा हुआ है अप्लाई सर्विसेज, उसके बाद लिखा हुआ है ट्रैकिंग। आपने सर्विस कार्ड के ऊपर जब आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। इसमें कलर फोटो है, पासपोर्ट कापी है, मेडिकल इंश्योरेंस है और बैंक स्टेटमेंट है। ये चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी और इसी के नीचे अगर आप देखें तो आपके पास सर्विस फी डिटेल्स भी आ रही है। सर्विस फीस डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो 650 दिरहम की सर्विस फीस है ये आपके सामने ओपन हो जाएगी कि आपने 650 दिरहम ऑनलाइन पे करना है, चाहे वो अपने डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें, जिस तरह भी आपके पास पाकिस्तान में ऑप्शन आ रही है आप इसको उसके साथ पे कर देंगे। ये करने के बाद जब आप इसकी रिक्वायरमेंट्स भी देख ली, आपने इसकी जो फीस है वो भी आपने देख ली, तो वापस अब आप आते हैं इसकी तरफ वीज़ा सर्विसेज की तरफ। तो जब आप इसके ऊपर फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं, जो ये फॉर्म है जिसमें सर्विस कार्ड लिखा हुआ है, सर्विस कार्ड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें 4 प्रोसेस हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, जिसमें पहले रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आपने रिक्वेस्ट की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी सारी डालेंगे। उसके बाद दूसरी एक्सेसरीज इन्फो है। एक्सेसरीज इन्फो से मुराद ये है कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अटैच करने हैं साथ वो आप यहाँ पे डालेंगे। तीसरी जो अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और चौथा इसमें प्रोसेस है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करवाने का।
इसमें सबसे पहले आप नीचे अपना जो नाम है नाम फिल करेंगे, जैसे मैंने ये नाम फिल किया हुआ है, ये ऊपर आप इंग्लिश में नाम फिल करेंगे, नीचे ऑटोमेटिकली अरबिक में आ जाएगा, साथ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप नीचे जाएंगे इस फॉर्म से, नीचे जाने के बाद आपके पास ये यूनिफाइड नंबर और नीचे द डिपार्टमेंट फ्रॉम विच यू वांट टू इशू द वीज़ा आ रहा है। यूनिफाइड नंबर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिन एप्लीकेशन के साथ स्टैरिक लिखा हुआ है, जैसे नेम, इंग्लिश, करंटली, नेशनलिटी, साथ स्टैरिक का निशान है लाल रंग का, इनको आपने फिल करना है, इनको नहीं छोड़ना। जिस डिपार्टमेंट फॉर विच है इसमें आपने अबू धाबी सेलेक्ट करना है, नीचे आपने नेम डाल देना है, करंट नेशनलिटी पाकिस्तान, प्रीवियस नेशनलिटी पाकिस्तान, ऑक्यूपेशन डाल देना, बिजनेस डाल दें या कोई भी जो काम आप कर रहे हैं वो यहाँ पे सर्च करके डाल दें, जेंडर में मेल डाल दें। इससे नीचे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ इस महीने में मेरी बर्थडे भी आ रही है, 22 अक्टूबर 1984 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, वो मैंने डाल दी है। मैं एक डमी एंट्री की है आपको दिखाने के लिए, मैंने अपना सिटी ऑफ बर्थ सियालकोट लिख दिया। ये सारी डिटेल्स आने के बाद जो आपने नेक्स्ट जाना है उसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी पासपोर्ट टाइप, पासपोर्ट आपका ऑर्डिनरी होगा, पासपोर्ट इशू जो प्लेस है, कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है, आपने पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है इशू प्लेस सियालकोट, लिख दीजिएगा। मेरा सियालकोट है, मैंने ये लिख दिया। आपका जो अपना शहर आप लिख देंगे, उसके नीचे पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू आ जाएगी, डेट ऑफ इशू के बाद डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाएगी, उसके नीचे आपका रिलीजन, आपका फेथ, आपका मैरिटल स्टेटस, सिंगल है, मैरिड है, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी वो लिख देंगे। जो दोस्त पढ़े लिखे नहीं हैं वो मिडिल लिख दें या प्राइमरी लिख दें। और क्वालिफिकेशन ऑफ कंट्री, आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की, अगर पाकिस्तान से ली है तो पाकिस्तान लिख दें, अगर कहीं और से की है तो वो कर दें। उसके नीचे एजुकेशन लेवल आ जाएगा, आपने अगर मास्टर्स किया हुआ तो किस सब्जेक्ट में किया हुआ है, अगर इंटर किया तो किस सब्जेक्ट में किया है वो इसमें आ जाएगा। नीचे आपकी वालदा का नाम आ जाएगा और उसके नीचे वो ऑटोमेटिकली इसको अरबिक में कन्वर्ट कर देगा। ये करने के बाद उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास दुबई में जाने के लिए कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होना चाहिए। वो एड्रेस आप बुकिंग से भी कंफर्म कर सकते हैं, जो आपकी होटल बुकिंग है उसके ऊपर भी, लेकिन लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर आपको एड्रेस चाहिए इनसाइड यूएई। उसमें आपका एमिरेट्स का जो एड्रेस है, आप कहाँ पे जा रहे हैं, अबू धाबी सेलेक्ट कर लें, मैंने अबू धाबी किया, सेलेक्ट सिटी सेलेक्ट किया हुई अबू धाबी सेलेक्ट कर लें। एरिया डिटेल्स में एरिया आ रहा है इसमें सेलेक्ट कर लें। डिटेल एड्रेस में जो आपकी होटल बुकिंग है उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो डाल दें। बिल्डिंग होटल में होटल का नाम डाल दें और उसके बाद नीचे जो रेजिडेंस एड्रेस है ऑफिस उसका रेजिडेंस टेलीफोन नंबर, अगर सेम ही दोनों है तो दोनों सेम डाल दें। नीचे वो होटल का मोबाइल नंबर जो है वहाँ पे किसी का भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है आपने उसको उसमें एंटर कर देना है। इसके बाद आता है आउटसाइड यूएई एड्रेस, यानी अगर आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में कहीं पे भी हैं जहाँ से आपने अप्लाई करना है तो कोशिश करें इसमें आपने अपना जो आईडी कार्ड वाला एड्रेस है वो सेम डालना है। अगर आपके पास आईडी कार्ड के दो एड्रेस हैं, एक परमानेंट एड्रेस है एक टेम्परेरी एड्रेस है, तो कोशिश करें इसमें परमानेंट एड्रेस आप ऐड करें। तो इसमें आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, नीचे अपना आईडी कार्ड वाला एड्रेस सेलेक्ट कर लें, नीचे फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर लें, ये चेक कर लें एड्रेस ऐड कर लेंगे तो उसके बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आई एम नॉट और अबाउट, उसको क्लिक करें और क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपके पास नेक्स्ट जो एप्लीकेशन का प्रोसेस नंबर 2 है वो ओपन हो जाएगा। उसमें आपने जो आपके पास स्कैन हुए डॉक्यूमेंट्स है, कलर्ड फोटोग्राफ है, पासपोर्ट कॉपी है, मेडिकल इंश्योरेंस है और बैंक स्टेटमेंट है, ये चीज़ें आपने इसमें अटैच करनी है। जब ये आप इसको अटैच कर लेंगे तो आपके पास इसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा कि ये चीज़ें बीच में इसमें ऐड ऑलरेडी हो चुकी हैं। वो नीचे जब आप थोड़ा सा नीचे जाके देखेंगे तो आपके पास वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसके बाद जब आप इसको ओके कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव्ड इन ड्राफ्ट्स और आपकी पूरी एप्लीकेशन का एक रिव्यू आ जाएगा। वो आपने देख लेना उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो आपने नहीं ऐड कर दी हुई और उसमें कुछ ऐसी तो नहीं है चीज़ जो आपने गलती से कुछ और टाइप कर दी है। सारी एप्लीकेशन को आपने एक दफ़ा रिव्यू कर लेना। रिव्यू करने के बाद आपने नेक्स्ट का बटन दबा देना है। ये वीडियो यहाँ तक के लिए है क्योंकि नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके पास आपके 3 से 4 ऑप्शंस आएंगी। पहली ऑप्शन ये है कि सॉरी आपकी जो ये इनिशियल रिक्वेस्ट है हम इसको फॉरवर्ड नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह ये हो सकती है आपने कोई ट्रेड गलत सेलेक्ट कर लिया है या आप एलिजिबल नहीं है इसलिए वो आपको फॉरवर्ड नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आपको अगर ये नहीं आता तो नेक्स्ट आपको पेमेंट प्रोसेस की तरफ ये ले जाएगा। जब आप पेमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो फिर वो आपसे आपकी कार्ड डिटेल मांगेगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग के आपके अकाउंट में से 650 दिरहम के इक्वल उस दिन जो भी रेट आ रहा है दिरहम का उसके इक्वल वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में चली जाएगी और आपको एक ईमेल आ जाएगी जो आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है उसके ऊपर आपको एक ईमेल सक्सेसफुल एप्लीकेशन का ईमेल आईडी आ जाएगा।
4 से 5 दिन के बाद जो इसका प्रोसेस टाइम है, आपको उसकी प्रिंट कापी आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी। अभी बहुत से लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है, किसी का ईमेल आईडी पे अभी तक वीज़ा कापी प्रिंट होके नहीं आई हुई। इसके अलावा पाकिस्तान में जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल आ रहे हैं। समटाइम्स वेबसाइट नहीं चलती, समटाइम्स वेबसाइट उसको गो थ्रू नहीं करती। तो अगर आपके कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार यूएई में मौजूद हैं तो ये वहाँ बैठ के भी आपके लिए ये एप्लीकेशन बड़ी ईजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आईसीए की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या जीडीआरएफए की वेबसाइट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन थी। इसमें आपके पास जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपकी जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो, पासपोर्ट और एक पिक्चर, ये आपके पास बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये आपको अगर आपको ये एंट्री मिल जाती है तो इस एंट्री के ऊपर लिखा होता है कि ये 90 डेज़ के लिए वैलिड है। 90 डेज़ वैलिड के बाद आप एक वक्त में वहाँ पे 90 डेज़ स्टे कर सकते हैं। 90 डेज़ के बाद या तो आपको इन आउट होना पड़ेगा या वहाँ रह के आप इसको वीज़े को एक्सटेंड कराना पड़ेगा। 90 डेज़ के लिए मजीद एक्सटेंड हो जाएगा। मल्टी एंट्री के ऊपर मैं एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा कि ये मल्टी एंट्री किन किन लोगों को मिल रही है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।